थैंक यू राहुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भारत के तमाम जितने भी साथी अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। और हमारे जो की स्पीकर हैं आज के, आदरणीय गुरुदेव आत्माराम कसमा जी, मैं डब्ल्यूटीसी के माध्यम से भी आपका वेलकम करता हूं सर। मेरा परिचय, मेरा नाम मनोज बजाज, मैं राजस्थान श्री गंगानगर से हूँ और पिछले कुछ सालों से इस बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। आज भी मैं आपके बीच में सीखने के लिए आया हूँ और निश्चित तौर पे आज बहुत कुछ हम सीखेंगे। और सीख के अगर हम उसका इम्प्लीमेंट अपने जीवन में, अपनी टीम में करेंगे तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट हमें आने वाले समय में मिलने वाला है। तो साथियों, पिछले कुछ सालों से स्टूडेंट होते हुए लाखों रुपए महीने की इनकम अभी मैं ले रहा हूँ और आप भी ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम कोई भी काम आज करते हैं, अगर आप दुकानदार हैं तो आप उसके साथ और कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप लेडीज हैं, घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए आप अगर कोई जॉब करें तो बड़ी इनकम नहीं ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई करते हुए बड़ी इनकम अपने काम के साथ नहीं ले सकते। लेकिन ये आज जिस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, जिस कॉन्सेप्ट की आज आपके बीच में चर्चा होने वाली है, जिसके बारे में आपको आज इन्वाइट किया गया है, उसको आपने अगले आधा घंटा या 1 घंटा जो भी सेशन रहेगा दोस्तों, आपने उसको पूरा ध्यान से सुनना है और डायरी पेन के साथ बैठे हैं। जो चीज अच्छी लगे उसको नोट भी करना है। और जो हमारे नए साथी आज पहली बार जुड़े हैं, खास करके मैं उनको एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप बीच में कहीं भी उठ के जाए नहीं। क्योंकि आज जितने भी लोग आपके बीच में आ रहे थे, जिनकी भी अभी राहुल सर ने फोटो दिखाई, वो सारे आप ही के जैसे थे, आप ही की तरह के हैं वो सारे लोग। आपने देखा होगा, आप ही की तरह के उनके हाथ हैं, आप ही की तरह की उनकी टांगे हैं, आप ही की तरह के वो दिखते हैं, आप ही की जैसे हैं वो सारे। कुछ कम पढ़े लिखे हैं, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई जॉब वाला है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई किसान है। सभी आप ही की तरह के लोग हैं और आज वो लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। करना कुछ भी नहीं है, एकमात्र दुकान बदलने से आपका जीवन बदल सकता है। और आज हमारे बीच में कैसे की स्पीकर है, कैसी स्टोरी है जो अपने मुख से आपको वो जुबानी बताएंगे आज, कि वो एक साधारण सा काम करने वाले इंसान, एक किसान फैमिली, राजस्थान की किसान फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान, दूध का कारोबार यानी कि दूध का काम, घर घर जाके दूध बांटने वाला काम करने वाला इंसान आज लाखों रुपए महीने की इनकम लेता है। और आज सारे लोग हम, आप थोड़ा विजुअलाइजेशन कीजिए, महसूस कीजिए, क्या एक दूध वाला व्यक्ति होता है, उसको इस प्रकार टाई कोट पैंट लगा के कोई सुनता है क्या दोस्तों? नहीं सुनता। लेकिन ये सिस्टम की पावर है जो आज आपके अंदर से, वो जो आपकी स्किल है, वो आपके अंदर की जो योग्यता है वो बाहर निकालेगी और आपको पूरे हिंदुस्तान का लीडर बनाएगी। और डब्ल्यूटीसी का जो हमारा एजेंडा आज राहुल जी ने रखा, वो एक बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने आपको बताया, जबकि डब्ल्यूटीसी बहुत बड़े स्तर पे आपको हिंदुस्तान की पहचान दिलाने जा रहा है। बस दोस्तों, आपको पूरा भरोसा डब्ल्यूटीसी के ऊपर करना है, इस सिस्टम के ऊपर करना है और आपके खुद के ऊपर करना है। अगर आप ये भरोसा अपने ऊपर करने के लिए तैयार हैं तो डब्ल्यूटीसी आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है जिसके लिए आप पैदा हुए हो, जिसके लिए आपका जीवन आपको भगवान ने, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो भी एक सुप्रीम पावर है, जिसने दिया है। तो दोस्तों, मैं आपके बीच में ज्यादा बात नहीं बनूंगा क्योंकि अभी समय पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है। तो मैं आपके बीच में बिना समय गवाए, मैं पूरी डब्ल्यूटीसी की टीम को साथ लेते हुए, हमारे जितने भी साथी अभी नए हैं, पुराने हैं, जो भी अभी जुड़े हुए लोग सारे हैं, वो सारे के सारे साथियों को साथ लेते हुए आप लोग ताली बजा सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं, हू हल्ला कर सकते हैं, एक्साइटमेंट में जो भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जोश के साथ होश को रखना है। क्योंकि आज का ये सेशन आपका जीवन बदलेगा, ना सिर्फ आपका जीवन बदलेगा बल्कि आपके आने वाली कई पीढ़ियों का जीवन बदलने जा रहा है दोस्तों। तो मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आपको साथ लेते हुए मैं वार्म वेलकम करना चाहूंगा डब्ल्यूटीसी की तरफ से हमारे आदरणीय गुरुदेव रिस्पेक्टेड आत्माराम सर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हम बहुत एक्साइटेड हैं, पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है सर। जब से टीम को पता चला, 3 दिन से सर लगातार तैयारी कर रहे हैं और देख पा रहे हैं सर, यहाँ अभी स्पॉट खुला और इधर जूम के ऊपर मैं, इधर यूट्यूब पे भी मैं देख रहा हूँ सर, साथ में जुड़ा हूँ। लगभग 1,000 का आंकड़ा सर वहां पार हो चुका है और अभी मेरे को लगता है 10, 15, 20 मिनट और होने पर ये पूरा का पूरा, जैसे मनीष सर ने बोला, 2,000 से ज्यादा का आंकड़ा पार होने वाला है। ये सर आपकी, आप सोच सकते हैं सर आपको लेके सबकी कितनी भावनाएं हैं सर। मनोज भाई। वेलकम वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। वेलकम सर। थैंक यू मनोज भाई। वेलकम थैंक यू सर। ऑल डब्ल्यूटीसी लीडर। वेलकम सर, वेलकम थैंक यू सर, राहुल भाई, वेलकम थैंक यू वेलकम। सुनीता, थैंक यू विनीश जी, मंगल जी, राहुल भाई, इधर जितेंद्र मेरे भाई दूसरे चौरसिया डिवाइस जी। पे वेलकम कर रहे सर आपका, उनका भी नाम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी डब्ल्यूटीसी की जो टीम है ना, वो बड़ी जानदार और शानदार टीम है। मैं एक चीज देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर कि मेरी स्क्रीन पे 25 लोग एक साथ दिखाई देते हैं और 25 के 25 वीडियो ऑन है पहली स्लाइड पे। दूसरी पे मैं देख रहा हूं तो वहां भी 25 के 25 ऑन है। तीसरी पे मैं देख रहा हूं तो वहां भी 25 के 25 ऑन है। चौथी पे मैं देख रहा हूं तो वहां भी 25 के 25 ऑन है। मतलब हर आदमी इस प्रोग्राम में अपना वीडियो ऑन करके प्रोग्राम को अटेंड कर रहा है। इसका मतलब वो प्रोग्राम अटेंड करने की ड्यूटी नहीं कर रहा है, वो प्रोग्राम को अटेंड पूरी शिद्दत के साथ कर रहा है, पूरी मेहनत के साथ कर रहा है, पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा है। और दुनिया का एक नियम है सर, जब जब आप जिम्मेवारी उठाते हो, देखिए डब्ल्यूटीसी एक वो
फॉर्मेट बना लेना और फॉर्मेट का नाम रख देना या एक लोगो तैयार कर लेना वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वो कोई भी जो कंप्यूटर का जानकार है, राहुल भाई जैसा, वो 1 मिनट में बना सकता है और जितने बोलो उतने बना सकता है। लेकिन वो जो जिम्मेवारी लेके उसके पीछे जो थीम है, उसके पीछे जो सोच है, उसके पीछे जो विश्वास है और जो लगन है कार्य करने की, वो हर आदमी के बस की बात नहीं है। और वो मैं जानता हूं क्योंकि मैं आप सभी साथियों से बड़ा नजदीक से जुड़ा हुआ हूं। मैं राहुल को बहुत अच्छे समय से जानता हूं, बहुत लंबे समय से जानता हूं। मैं विनीत जी को तो मतलब आप काम दे दीजिए, उसके बाद कैसे होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। विनीत जी की क्या क्वालिटी है, काम दे दीजिए, उसके बाद होना कैसे है काम को वो इनको बताने की जरूरत नहीं है। इनके पास वो सारे तरीके हैं जिनसे किसी काम को कैसे सफल बनाया जा सके। मनोज भाई है तो मनोज भाई तो काम ही एक ही है, काम को अंजाम तक पहुंचा देना। यानी हाथ में जिसको ले लिया, चाय के पैकेट को हाथ में लिया था और वहां से आरसीएम को यहां तक लेके आ गए, 2-2.5 लाख रुपए महीने की इनकम पर लेके आ गए, इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया, इतना बड़ा हिंदुस्तान में साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो उनका तो काम ही एक ही है, जिस काम को पकड़ो उसको अंजाम तक पहुंचा दो। और सुखजिंदर जी है, सुखजिंदर जी का क्या बोलूं मैं, आजकल वो तो डॉक्टर साहब बन गए हैं और अभी भी कुछ साथियों के साथ बैठ के प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। इट्स ए ग्रेट लीडरशिप। और राधे का क्या बोलूं मैं, राधे के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है मोनिका के लिए और राधे के लिए, क्योंकि राधे तो राधे राधे है, उसका तो नाम ही राधे है और वो तो राधे राधे है। एक ही चीज है कि जिस काम को करते हैं उस काम को पूरा जान लगा देते हैं, पूरा जुनून लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। जो अंदर है ना, वो जितना ताकत है वो सारी झोंक देते हैं। जब ऐसी मेंटोरशिप के अंदर आप काम करते हो और ऊपर आपके फायर लीडर मिस्टर जयनारायण जी, आग ही आग है, दूसरे कोई सामान ही नहीं है, ना पानी है, ना बर्फ है, ना ठंड है, ना सर्दी है, ना और है, एक ही चीज है, आग ही आग है। जो भी साथ में ले आओ वो निपटा देंगे, वो राख हो जाएगा। जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो, जितना मर्जी टेढ़ा आदमी हो, जितना मर्जी टेढ़ा कोई काम हो, जयनारायण जी को दे दो, वो जैसे लोहे को जितने मर्जी हथौड़े मारो वो सीधा नहीं होता है। लेकिन अगर उसको आग में डाल दिया जाए तो फिर जैसे मर्जी आकार दे लो वो बोलता ही नहीं। वो कहता है तू जैसे बोलेगा उधर मुड़ जाऊंगा मैं, तुम बोलेगा तो गोल हो जाऊंगा, तुम बोलेगा तो चौकोर हो जाऊंगा, तुम बोलेगा तो मैं तलवार बन जाऊंगा, तुम बोलेगा तो मैं ढाल बन जाऊंगा, तू जैसा बोलेगा वैसा हो जाऊंगा। तो जयनारायण जी तो वो आग है। और ऊपर महावीर जी, क्या कहें महावीर जी के बारे में, मेरे तो वो रिश्तेदार भी है और मेरे गुरु भी है, मेरे मेंटर भी है। और मैंने इस बिजनेस में जो भी सीखा है वो मिनी बीसी छाबड़ा जी, हम महावीर जी को कहते हैं, प्यार से हम कहते हैं कि मिनी बीसी छाबड़ा जी है वो, यानी दूसरे बीसी छाबड़ा जी है। तो महावीर जी जैसी मेंटरशिप और महावीर जी जैसे लीडर, और ऊपर राजाराम जी जो मेरे समधी है, जिनके बारे में सिर्फ एक चीज बोली जा सकती है, विजन अगर किसी आदमी के पास हो तो मिस्टर राजाराम सारण जैसा हो। जो उन्होंने उस समय बस में बैठ के 5 पैंट पीस के अंदर देखा कि 5 कपड़े के पीस आने वाले समय में हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, हमें कहां से कहां पहुंचा सकते हैं और हिंदुस्तान को नई दिशा दे सकते हैं। वो विजन किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है माय डियर फ्रेंड। उस समय उस विजन को देख लेना और उस विजन को देख के उस पर एक्शन कर लेना, सारी मुसीबतों और बाधाओं के बावजूद, और पूरी टीम को साथ लेके चलना, पूरे आरसीएम परिवार को साथ लेके चलना, पूरे हिंदुस्तान के हर आदमी के दिलों पे छा जाना, आसान काम नहीं है। करोड़ों लोगों के दिलों का राजा बनना आसान काम नहीं है। बट मिस्टर राजाराम सारणी ये जानते हैं कि लोगों के दिलों पे राज कैसे किया जाए, इसीलिए उनका नाम भी राजा राम है। तो ऐसी मेंटोरशिप के साथ, बाकी ऊपर गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी है, मुकेश जी है, केसी जी है, बहुत सारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप हमारी है। लेकिन ऐसी मेंटोरशिप के साथ जब आप काम करते हो, ऐसे लोगों के साथ जब आप काम करते हो, तो एक बात याद रखिएगा, आपका भविष्य सुरक्षित है। चाहे वो आज आया है, चाहे आ चुका है, चाहे आने वाला है, आपका भविष्य सुरक्षित है, आपका आने वाला कल सुरक्षित है, आपका आने वाला कल सुनहरा होने वाला है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, मैं बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर जोर देता हूं, आप गलत दवाई खा लोगे या गलत खाना खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा। लेकिन कुदरत का एक सिस्टम दिया हुआ है, पेट खराब हो जाएगा तो पेट साफ भी हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। थोड़ी देर पेट में दर्द होगा, उसके बाद में पेट साफ हो जाएगा, बैठ कर लिया, क्योंकि कुदरत का सिस्टम दिया हुआ है। लेकिन मैं ये बात के साथ साथ एक बात और भी बोलता हूं, अगर आपने अपना भविष्य किसी गलत आदमी के हाथ में दे दिया, माय डियर फ्रेंड, साफ होने वाला
कोई सिस्टम कुदरत का नहीं दिया हुआ है। एक बार दे दिया तो फिर बर्बाद होगा या आबाद होगा। सही आदमी है तो आपका भविष्य आबाद कर देगा, और गलत आदमी है तो आपका भविष्य बर्बाद कर देगा। मैंने मेरा भविष्य इंदिराज जी और राजाराम जी के हाथों में दिया, आबाद हो गया। लेकिन उसी जगह मेरे शहर रायसिंह नगर में बहुत सारे ऐसे लोग थे, मेरे को मालूम नहीं था कि मैं किसके हाथ में दूं, लेकिन अगर मैं गलत आदमी के हाथ में दे दिया होता, दोस्त आज आत्माराम दूध बेच रहा होता, गारंटी है दूध बेच रहा होता, या कहीं कोई चिटफंड में लगा हुआ होता। मेरा ही सगा कजन ब्रदर, मेरा ही मौसी का बेटा भाई मेरे साथ आरसीएम में आया, और उसके बाद में वो किसी एक और आदमी के चक्कर में आ गया। पिछले 15 सालों से मैं आरसीएम कर रहा हूं, वो चिटफंड कर रहा है, और अभी वो जयपुर में छुपा हुआ बैठा, ज्यादा नहीं बोल सकता। वो मुझे मालूम है जयपुर में, बाकी वो तो ये मालूम भी नहीं है किधर। क्यों? क्योंकि उसने अपना भविष्य गलत आदमी के हाथ में दे दिया, गलत सिस्टम के हाथ में दे दिया, जबकि मैंने अपना भविष्य सही आदमी और सही सिस्टम के हाथ में दिया। और जो भी विनिंग टीम के थ्रू मुझे आज सुन रहे हैं, WTC विनिंग टीम क्रिएशन, राहुल भाई और राधे भाई का 2 नामों का जो मिलन है, उसके बैनर तले जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपका इस बैनर तले फ्यूचर सिक्योर है, भविष्य सुरक्षित है। आप बिंदास होकर अपने दोनों हाथ उनको पकड़वा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमें आप ले चलिए, हम आपके साथ हैं। आज मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं ज्यादा मक्खन मालिश लगाने वाला आदमी तो हूं नहीं, मैं सारे लोग जानते हैं। और राहुल भाई तो जोर जोर से हंस रहे हैं कि भी इतनी देर होगी, अभी तक वो आत्माराम जी किधर है जो सीधी सीधी स्पाट बात करते हैं, ये मक्खन मालिश कहां से आ रही है? क्योंकि ये तो तारीफ तो करना ही नहीं जानते। बिल्कुल सही है, आप राहुल भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे मुंह से तारीफ निकलती नहीं है, मेरे से करेला निकलता है। क्योंकि मैंने बचपन से एक ही चीज देखी है, मीठा बोलना चाहिए, मीठी बात करनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, ज्यादा मीठा खाने से बदहजमी हो जाती है, तो थोड़ा कड़वा भी साथ में होना चाहिए। थोड़ा कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो चीजें हमें जगा सके। बच्चे को जब सुबह माँ उठाती है ना, तो माँ बोलती है बेटा उठ जा, सुबह हो गई, स्कूल का टाइम हो गया। वो नहीं उठता है ना, तो फिर मोनिका जैसी माँ प्यार से उठाती है, बेटा उठ जा। और जब तीसरी बार बच्चा नहीं उठता है ना, तो फिर एक चाटा लगा देती है, फिर बच्चा 1 सेकंड में उठ जाता है। तो कई बार हमारे जैसे कुछ साथी है ना, जिनको चिर निद्रा में सोने की आदत पड़ जाती है, उनको थोड़ा सा जोर से उठाना पड़ता है। और वो जो भी साथी सो रहे हैं, उनको जोर से उठाने के लिए कई बार हमें थोड़ा सा कड़वी बात करनी पड़ती है। हालांकि हम ज्यादा कड़वी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही बात करेंगे आज, कि आज ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस से कैसे बड़ा पैसा इस बिजनेस से कमा सकते हैं। इसके लिए हमें इस बिजनेस को समझना पड़ेगा। मेरा नाम आत्माराम है, सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, मेरी एजुकेशन में 9वीं पास हूं साहब। गांव के गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल में 9वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूं। इसलिए मैं अगर अंग्रेजी या हिंदी कुछ भी बोलने में गलती करूं तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं दोनों का ही मास्टर नहीं हूं। मैं दोनों तीनों को मिक्स करके बोलता हूं, हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है और राजस्थानी भी आती है, तो कई सारी भाषाओं का संगम हो जाए तो मुझे माफ करिएगा समझ में नहीं आए तो। लेकिन कोशिश करूंगा समझाने की। इस बिजनेस में आने से पहले दूध बेचता था, किसी साथी ने धक्के से ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन करवाना बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात थी कि ज्वाइन करवाने के बाद उसने मुझे छोड़ा नहीं, जैसा हम लोग अक्सर गलती करते हैं। हम लोग एक आदमी के पीछे तब तक पड़े रहते हैं जब तक वो आदमी ज्वाइन नहीं कर ले, और ज्वाइन करते ही हम उसको ऐसे छोड़ते हैं जैसे इससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर सीधे शब्दों में बोलूं तो हम एक आदमी को ज्वाइन करवाने से पहले अगर छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बच्चा जब पैदा नहीं होता है तो उसकी केयर करने की जरूरत नहीं है, केयर तो पैदा होने के बाद करने की जरूरत है। फिर माँ भी संभालती है, बाप भी संभालता है, दादा भी संभालते हैं, दादी भी संभालती है, नाना भी संभालते हैं, नानी भी संभालती है, मामा भी संभालते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी पूछते हैं आपका बच्चा रात को रो क्यों रहा था, और उस बच्चे की हम केयर करते हैं। 25 साल का होके वही बच्चा हमें वृद्ध आश्रम में छोड़ के आता है। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारी टीम में जब ज्वाइन होता है तो वो भी एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा होता है। वो पैदा होता है, पैदा होते ही हम बोलते हैं अब तो ये सब कुछ कर लेगा, मतलब 25 साल का जवान पैदा किया है हमने न्यू बॉर्न बेबी पैदा नहीं किया, हमने एक जवान पैदा किया है। और वो आरसीएम का रूबी स्टार अचीवर है जो ज्वाइन किया है, और कल प्रोसेस करते करते वो रूबी स्टार बन जाएगा। इट इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसका फॉलोअप कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, ज्वाइन करवा रहे हो,
आपकी जिम्मेवारी ज्वाइन करने के बाद खत्म नहीं हुई है, आपकी जिम्मेवारी ज्वाइन करने के बाद शुरू हुई है। और अगर वो जिम्मेवारी को अगर आप सही ढंग से निभाते हैं तो आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर तैयार हो जाएंगे, ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे जो आपको इस बिजनेस को, जैसा राहुल भाई ने अपनी स्लाइड में एक बात बोली थी, आपके रहते हुए या आपके ना रहने के बाद भी आपके बिजनेस को बनाए रखना, वो लोग आपके बिजनेस को बना के रखेंगे। तो आप किसी भी आदमी में वो आदमी देखिए जो आपके बाद आपके बिजनेस को संभालेगा, चाहे आप डिसेबल हो जाएं, चाहे आप दुनिया में ना रहें। इसलिए जब भी किसी आदमी को स्पॉन्सर करें तो छोड़िए मत, उसको पकड़ के रखिए, क्योंकि वो आपका आने वाले समय का आत्माराम हो सकता है। और मेरे अपलाइन ने यही किया था। मेरे अपलाइन ने मुझे ज्वाइन करवाने के बाद फोन पे पीछे पड़ गए, आत्माराम जी, हाँ जी एक मीटिंग हो रही है, आ जाओ, आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया था। मैंने कहा आज तो गलती से आ नहीं सकता। बोला क्यों? मैंने कहा मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूं। दूसरी बार फोन आया, फिर बहाना, तीसरी बार फोन आया, फिर बहाना, चौथी बार फोन आया, फिर बहाना, पांचवी बार फोन आया, फिर बहाना, छठी बार यानी छठे महीने फोन आया। तो मेरे को ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि किस लिए फोन कर रहे हो, मुझे मालूम था इस आदमी का फोन, मिस्टर रामावतार चावला का फोन आना मतलब आरसीएम की मीटिंग होना। और मैं पहले ही तैयार हो जाता था आवाज सुन के कि आज कौन सा बहाना नंबर लगाना है। बहाना नंबर 126 लगाना है, 127 लगाना है, 130 लगाना है। लेकिन इस बार बहाना नहीं चला था। 6 महीने बाद उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है गुरुदेव, बीसी छाबड़ा जी आपके शहर में आ रहे हैं। मेरे को क्या मालूम कौन बीसी छाबड़ा किस बात की मूली है। आज तो मेरे भगवान हो सकते हैं, लेकिन उस दिन थोड़े ही थे। मैंने कहा दोस्त आज क्या करूं, मैं जरूर आता, लेकिन मेरी दादी की डेथ हो गई है। अब दादी मरने पे तो कोई नहीं लेके जाएगा ना, कोई नहीं बुलाएगा ना यार। थोड़ी देर बाद में अंदर बैठा था, मेरा दोस्त मोटरसाइकिल लेके मेरे घर के आगे पहुंचता है। मेरी बेटी कहती है पापा पापा बाहर एक अंकल आए हैं, कौन है? मैंने पूछा बेटा कौन है? अक्सर हम बच्चे से पूछते हैं पापा कौन, बेटा कौन है? बच्चा बोलता है मनोज अंकल है, और हमें मनोज भाई से नहीं मिलना है। हम क्या बोलते हैं? बेटा बोल दो पापा घर में नहीं है। और बच्चा बड़ा सीधा साधा होता है, जाके एक ही बात बोलता है, पापा पापा मेरे अंकल अंकल मेरे पापा बोल रहे हैं, बोल दो पापा घर में नहीं है। लेकिन मेरी बेटी से ये गलती नहीं हुई। उसने कहा कि मैं नहीं जानती, आप जाके देख लो। मैं जैसे ही बाहर निकला, दरवाजे पे मेरा दोस्त खड़ा है। मैंने कहा तू कहां से आ गया? तू तो उधर मीटिंग में होना था। बोला तू नहीं बोला था दादी उधर चली गई तो इधर बैठना नहीं है क्या? मैंने कहा यार वो तो मैंने तेरे आगे झूठ बोला था। दादी तो बेचारी 8 साल पहले ही चली गई थी। अब एक बार जाए 8 बार जाए क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मेरे पास और कोई बहाना नहीं बचा था तेरे को टालने का, इसलिए मैंने यही लगा दिया। वो बोलता है कोई बात नहीं, आजा चलते हैं मीटिंग में। मैंने कहा क्या करेंगे मीटिंग में जाके? बेवकूफ बनाने का धंधा है। आज भी बहुत सारे लोगों को आपने बुलाया था, नहीं आए। उन्होंने भी यही सोचा होगा क्या आएगा, वो दूध वाला आत्माराम क्या बताएगा, वो मनोज बजाज क्या बताएगा, वो राहुल कामले जी क्या बताएंगे, वो राधे श्याम क्या बताएगा, वो विनीत जी क्या बताएंगे। वो नहीं आए होंगे क्योंकि वो मेरे जैसे रहे होंगे। मेरा दोस्त बोलता है तो मैंने कहा यार इंडिया का और इंग्लैंड का क्रिकेट का मैच है। सौरव गांगुली उस समय कप्तान थे, नासिर हुसैन इंग्लैंड के कप्तान थे शायद। उस समय इंडिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच था, मैं क्रिकेट का दीवाना था। मैंने कहा मैच देखेंगे, इंडिया जीतेगा, इंडिया को जिताएंगे। बोला इंडिया जीत जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा खुशी होगी, सुकून होगा, शांति होगी। बोला हार गया तो? मैंने कहा फिर तो दुख होगा। बोला तेरे को तो दुख होगा लेकिन इनको फिर भी पैसा मिलेगा। मैंने कहा पैसा मिलेगा क्योंकि ये खेल रहे हैं, अपन कोई खेल थोड़ी रहे हैं। बोले खेल तो नहीं रहे लेकिन अपने टाइम को तो किल कर रहे हैं ना। मैंने कहा वो तो फालतू है, तेरे को जितना चाहिए उतना ले ले। बोला ज्यादा नहीं चाहिए, 1 ही घंटा चाहिए। बस ये मेरी गलती थी कि मैंने कहा टाइम फालतू है, तेरे को जितना चाहिए उतना ले ले। उसने कहा 1 घंटा चाहिए। पकड़ा, किडनैप किया, मोटरसाइकिल पे बैठाया और लेके आ गया। यहाँ पे हमारे केवी सिनेमा हॉल है, उसके अंदर मीटिंग हो रही थी गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी की। 500 लोगों का परिवार था, 500 लोग उस मीटिंग में बैठे थे। मैं आके पीछे की सीट पे बैठ गया और उस प्रोग्राम को देखने के बाद मेरे को एक बात समझ में आई, आत्माराम जिंदगी में कुछ चले या ना चले, जिंदगी में तेरे से कुछ होवे या ना होवे, अगर ये बिजनेस चला और अगर तू इस बिजनेस में आ गया, क्योंकि तब तक मैं नहीं मानता था मैं आया हूं, मैंने तो कपड़ा लिया था दोस्त को खुश करने के लिए। अगर ये बिजनेस चला और अगर तू इसमें आ गया तो बेटा तेरे परिवार में तू वो कर देगा जो तेरे परिवार में कारनामा आज तक कोई नहीं कर पाया। तेरे परिवार की सबसे बड़ी कार का मालिक तू होगा, तेरे परिवार का सबसे बड़ा अमीर पैसे वाला आदमी तू होगा, तेरे परिवार से बड़ा टाइम फ्रीडम तेरे पास होगा, तेरे परिवार से बड़ी सिक्योरिटी तेरे पास होगी, तेरे परिवार में तेरा नाम होगा, सम्मान होगा, इज्जत होगी, दौलत होगी, शोहरत होगी। तेरे परिवार का कोई आदमी शायद राजस्थान नहीं घुमा होगा लेकिन इस धरती के कोई कोना में ऐसा नहीं होगा जहां तू घूम नहीं पाएगा। अगर ये बीसी छाबड़ा जी जो बोल रहे हैं वो सब कुछ अगर सच हुआ
तो आत्माराम तुझे ये भरोसा करना चाहिए और इसमें कूद जाना चाहिए। दोस्त मेरे पास दो चॉइस थी, मैं कूदूं या ना कूदूं। ना कूदने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि अपना कुछ जा नहीं रहा था, आने के लिए बहुत कुछ था और मैंने बहुत कुछ को चुना और मैं इस बिजनेस में कूद गया। और कूदने का परिणाम यह हुआ कि 2.5 साल तक मेरे को कोई पैसा नहीं है, क्योंकि गलती से मैं कूदा था, मैंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। क्योंकि मैं ठहरा बहुत बुद्धिमान आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा बुद्धिमान होता है। वो कहता है अपने को सब कुछ आता है, क्योंकि नहीं आ रहा होता तो पढ़ रहे होते ना। पढ़े इसीलिए नहीं कि सब कुछ आ रहा था, इसलिए बोले क्या करेंगे पढ़ के। 2.5 साल मैंने मेरा दिमाग लगाया। मैं किसी WTC में से W हटा दो तो पीछे जो बचता है वो है TCG। मैं किसी TCG को नहीं मानता था, मैं अपने आप को TCG मानता था। मैं बोलता था जो करना है मैं अपने आप कर लूंगा, मेरे को किसी बादशाह की जरूरत नहीं है, किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी बुद्धिमान की जरूरत नहीं है, किसी ज्ञानी पंडित की जरूरत नहीं है। क्या करना है, लोग ही तो जोड़ने हैं ना। 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1000 2000 4000 8000 हो गया काम। 2.5 साल बाद जब घर में चूल्हा जलना बंद हो गया, जब बच्चों के कपड़े आने बंद हो गए, जब दूध का बिजनेस बंद हो गया, जब डूब मरने के लिए एक चुल्लू पानी चाहिए वो भी खरीदने के पैसे नहीं बचे, ऐसी स्थिति जब हो गई, तब राजाराम जी के पास चल के गया। 2 साल पहले की बात, 2 साल हो गए थे, 2.5 साल में तो मैं रॉयल्टी आ गया था, 2 साल हो गए थे। तब मैं राजाराम जी के पास गया और राजाराम जी को जाके मैंने एक ही बात बोली, मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है। बोले सबको होना है, तू अकेला थोड़ा ही है, सबको होना है। मैंने कहा सबको होना है लेकिन मेरे को बहुत जल्दी होना है। बोले हो जा। मैंने कहा हूं कैसे, मैं तो जोर लगा के थक गया, पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। 18,000 रुपया है। तो उन्होंने कहा सिस्टम को फॉलो करो। मैंने कहा सिस्टम किस चिड़िया का नाम है। बोले 4 बेसिक करो, 6 बेसिक 4 बेसिक जो भी आप बोलते हो। बोले बेसिक करो, लिस्ट बनाओ, प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो, स्टार्टअप करो। मैंने कहा वो तो रोज ही करता हूं। बोले कोर बनो, कॉर्डिनल रूल को फॉलो करो, बीड़ी पीना बंद करो, सिगरेट पीना बंद करो। मैंने कहा बीड़ी सिगरेट बंद करनी पड़ेगी। बोले हाँ, RCM करना है तो छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा चलो आज से छोड़ दी। खरीदने के वैसे भी पैसे नहीं थे, मांग के पीते थे, पीनी छोड़ दी, बात खत्म हो गई। ना मांगनी पड़ेगी ना पीनी पड़ेगी, टेंशन खत्म करो। बोले कपड़े ढंग के पहनने पड़ेंगे, बोलना सीखना पड़ेगा। मैंने कहा ओके, काम कोई मुश्किल नहीं थे। बोले प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, ओके, मुश्किल काम नहीं था। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी करना था और कुछ नहीं करना था। कि जो भी चीजें कर रहे थे उनको एक सीक्वेंस में करना था और सही तरीके से करना था। आपके जो भी आज अपलाइन है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, उनसे पूछिएगा ये नियम क्या है, और आप अगर डे 1 से नियम को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। और ये चीज मेरे को बताई राजाराम जी ने, मैंने फॉलो की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक 6 महीने बाद मैं रॉयल्टी अचीवर आ गया। और इसलिए मैं लोगों को कहता हूं RCM में रॉयल्टी अचीवर बनने में 6 महीने लगते हैं। जो भी आदमी बैठा मेरे को सुन रहा है, लिख लीजिए पेपर पे, 6 महीने में रॉयल्टी आती है। 6 महीने में रॉयल्टी आती है। बट वो 6 महीने कब आते हैं वो आज आपको डिसाइड करना है। वो 6 बेसिक, 8 कोर और 7 कॉर्डिनल, वो जो 20-21 नियम है, अगर आप इनको सही ढंग से फॉलो करते हैं तो रॉयल्टी 6 महीने में आ जाएगी। अब आप इनको 2 साल बाद फॉलो करेंगे, अगले 6 महीने में आ जाएगी। 3 साल बाद फॉलो करेंगे, अगले 6 महीने में आ जाएगी। 4 साल बाद फॉलो करेंगे, अगले 6 महीने में आ जाएगी। 40 साल बाद फॉलो करेंगे, अगले 6 महीने में आ जाएंगी। आप जब भी फॉलो करना शुरू करेंगे, अगले 6 महीने में आपकी रॉयल्टी आ जाएगी। किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी किताब को पढ़ के आपको जानने की जरूरत नहीं है। लिख लीजिए, गारंटी है। नहीं आए तो मेरे से 25,000 का चेक एडवांस ले लीजिए, क्योंकि मैंने इस तरीके से बहुत सारे लोगों की रॉयल्टियां निकलवाई है। मैं 6 महीने में रॉयल्टी आ गया। 18 सितंबर 2002 को ज्वाइन किया था, जून 2005 में रॉयल्टी अचीवर बना। मेरी लाइफ में पहली बार 26,000 रुपए एक हाथ से इकट्ठे गिने थे। गंगानगर एक्सिस बैंक में अकाउंट होता था, मनोज जानता है, जवाहर नगर के पास में, अभी भी वही है। 26,000 पूरे के पूरे निकाल के लिया। बैंक वाले बोले 1000 तो छोड़ दो। मैंने कहा बाद में डाल दूंगा, एक बार पूरे दे दो यार, मेरे को गिनना है। तो साला जिंदगी में देखा ही नहीं था ना 26,000 कभी। 26,000 रुपया लिया और लेके आया, गिना, बीवी को हाथ में दिया, खुद हाथ में लिया, देखा, ऐसे नोट हाथ में ले लेके देखे, वो फीलिंग देखी कि पैसे वाले की फीलिंग कैसी होती है। और उसके बाद में अगले महीने 36,000 आया, अगले महीने फिर 56,000 आया,
फरवरी 2005 में मेरा बिजनेस, कोई आदमी अगर आज इस बात को सुन रहा है और ढंग से सुन रहा है तो ये बात को समझ ले, आरसीएम बिजनेस में आप रॉकेट की गति से सफलता पा सकते हो, बशर्ते आप अपलाइन की बात को सही ढंग से मान लो। प्रॉब्लम क्या है, हम अपलाइन की बात को सही ढंग से नहीं मानते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है। अदरवाइज आरसीएम बिजनेस में पैसे की तो बाढ़ आती है। मार्च 2005 आप नोट कर सकते हैं, मार्च 2005 में मेरा जो चेक था वो 4400 रुपए का था। जून में रॉयल्टी आया था, मई में लीडरशिप आया था, मार्च में मेरा सेकंड लेग का बिजनेस 44,000 था और ए लेग का बिजनेस उस समय शायद 10 लाख के आसपास था। बी लेग का बिजनेस 44,000 था मार्च 2005। और मार्च 2006 में बी लेग का बिजनेस 22 लाख था, मैं एमरल्ड की पिन पे था, मेरा चेक 1,03,000 रुपए का था। एक साल में आपको अगर 4,000 रुपए आ रहे हैं आज, तो आज से ठीक 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपए आ सकते हैं माय डियर फ्रेंड। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज द पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। बट ये पावर आपके लिए काम कब करेगी? जब आप अपने अपलाइन को 100% समर्पित कर देंगे। सबमिशन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं, दुनिया के हर काम में सफलता के लिए पहली गोली का नाम है वो है सबमिशन। ये टैबलेट जब तक नहीं खाओगे कुछ नहीं आएगा। कोई भी कुछ कर ले, अगर आपने अपने मेंटोर को सबमिट नहीं किया, ये टैबलेट नहीं खाई तो कुछ नहीं होगा। विनोद कांबली ने अपने मेंटोर को सबमिट नहीं किया तो सचिन से अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन था, बना क्या? कुछ नहीं बना। अतुल बेदाड़े सचिन से अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन मेंटोर ने जो बोला वो नहीं माना तो था। लेकिन सचिन ने अपने मेंटोर रमाकांत आचरेकर ने बोला कि बेटा ये करना है, उसने कहा यस सर मैं करूंगा, उसने माना तो सचिन महान बना, क्रिकेट का भगवान बना। आत्माराम ने भी आरसीएम के अंदर मिस्टर राजाराम सारण और मिस्टर इंद्राज बैड ने जो बोला वो माना। उन्होंने कहा कि आपको, मैं घर पहुंचा था, मेरे को आज भी याद है, मैं 17 दिन का टूर करके घर पहुंचा। सुबह 11 बजे घर पहुंचा, 4 बजे इंद्राज सर फोन करते हैं कल आपको भरतपुर जाना है। मैंने कहा यस सर। अरे 17 दिन का टूर करके कोई आदमी घर में आए और अपलाइन आते ही बोले आपको भरतपुर जाना है, वो अपलाइन को भेज दे भरतपुर, और वो भरतपुर भी नहीं भेजे, वो इस्लामाबाद भी भेज देवे अगर अपलाइन पास में हुए तो। लेकिन मैंने कहा यस सर, क्योंकि मुझे मालूम था अगर वो मुझे भेज रहे हैं तो मेरा फायदा है, और वो फायदा हुआ। जहां जहां उन्होंने मेरे को भेजा वहां वहां फायदा हुआ। जब जब उन्होंने मुझे भेजा वो फायदा हुआ। जब जब उन्होंने मुझे जो जो बोला मैंने वो किया। मेरे एक साथी है, मेरे को एक दिन उनकी बी लेग में मीटिंग करने के लिए कहीं भेजा था, पारासर जी की बी लेग में। मैंने राजाराम जी को बोला मैं उसकी बी में क्यों जाऊं, वो तो नौकरी करता है विनीत जी की तरह, मैं क्यों जाऊं, पैसा उनको आएगा। राजाराम जी ने कहा कि बंबई बिजनेस किसका जाएगा? मैंने कहा मेरा। तो बोले जा, वो बी सी डी देखने की जरूरत नहीं है, जाओ। अब पहले मेरे दिमाग में कुछ वायरस था, राजाराम जी ने बोला, मैं चला गया, अपलाइन की बात को माना, मैं चला गया। जाने का परिणाम मालूम है क्या हुआ? बंबई से मेरा बिजनेस हिंदुस्तान के कई कोनों में पहुंच गया। बंबई से मेरा बिजनेस झारखंड चला गया, बंबई से मेरा बिजनेस बंगाल चला गया, बंबई से मेरा बिजनेस बिहार चला गया, बंबई से मेरा बिजनेस यूपी चला गया। कहां कहां का बताऊं। अगर मैं उस दिन मेरी अपलाइन की बात को नहीं मानता तो शायद आज आत्माराम ग्रुप भी नहीं होता, आज आत्माराम एक रॉयल्टी चीर होता, 20,000 कमा रहा होता, इधर कोई गुरुदेव नहीं बोल रहा होता। ये गुरुदेव आप मेरे को थोड़ा ही बोल रहे हो, ये गुरुदेव आप राजाराम जी को बोल रहे हो, आरसीएम सिस्टम को बोल रहे हो, क्योंकि मैंने उनकी बात को माना। इसलिए मैं एक सिंबल हूं, पावर तो पीछे है, वो काम कर रही है। आपके भी पीछे एक पावर है, अपलाइन समर्पित कर दीजिए, उसको सबमिट कर दीजिए यार। अरे इस दुनिया में एक ही तो काम है जिसमें आपकी अपलाइन आपका बुरा नहीं कर सकती है, बाकी तो हर जगह किया जा सकता है, बाकी तो हर जगह गड़बड़ हो सकती है, यहां तो हो ही नहीं सकती है। क्यों? वो आपके लिए गड्ढा खोदेगा, वो गिरेगा, आप गिरोगे नहीं उससे पहले तो वो गिर जाएगा। वो बुरा कैसे कर सकता है? जब वो बुरा कर ही नहीं सकता आपका, तो फिर हमें अपना हाथ पकड़ाने में क्या बुराई है? पकड़ा देना चाहिए। और ये 21वीं सदी का व्यवसाय है, ये जो व्यवसाय है ये 21वीं सदी का है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस सदी में इससे बड़ा व्यवसाय और कोई नहीं हो सकता है। इस सदी में इससे बड़ा व्यवसाय और कोई नहीं हो सकता है। ये 21वीं सदी का व्यवसाय है, और इस व्यवसाय को, राहुल भाई मुझे एक बार आप दोगे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन?
1 participant can share at a time है, इसको मल्टीपल पार्टिसिपेंट कर देंगे। यस सर, हो जाएगा प्लीज, क्योंकि ये हो नहीं गया रही सर है। वो, एक बार दे देंगे, आपके पास भी आ गया सर वो। ठीक है। ये थोड़ा सा के गड़बड़ हो गई थी। ये पहले क्या है, राधे भाई का था, राहुल भाई का नहीं था। मेरा वीडियो ऑडियो सही आ रहा है राधे? आ रहा है सर, आ रहा है। यस बिल्कुल सर, सही आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये पहले क्या है, ये राधे भाई के लिए युवराज ने पोस्टर बनाया था। अब ये WTC है और ये WTC में आप सब लोगों का स्वागत है, WTC के सभी लोगों का। आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वो है एसेट बेस्ड इनकम अपॉर्चुनिटी, यानी हम एक ऐसे एसेट की बात कर रहे हैं, हम एक स्कीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक धंधे की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसी संपत्ति की बात कर रहे हैं जो संपत्ति आपको जन्मों जन्मों तक इनकम देने वाली है। इस संपत्ति को समझने से पहले हमें यह समझना है कि यह संपत्ति की हमें जरूरत क्यों है। दुनिया में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो क्यों को नहीं क्लियर करते हैं, वो क्या और कैसे में अटक जाते हैं। जबकि क्यों का रोल जो है वो 90% है, क्या और कैसे तो सिर्फ 5% है। लेकिन हम आम आदमी हैं, सामान्य लोग हैं, और सामान्य लोग जो होते हैं वो 90% क्या करूं और कैसे करूं में अपना समय गवा देते हैं। 90-95% वो क्या और कैसे में लगा देते हैं, 5% वो क्यों पे लगाते हैं। मुझे इस काम की जरूरत क्यों है, मुझे इस सिस्टम की जरूरत क्यों है, मुझे इस बिजनेस की जरूरत क्यों है। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं वो सबसे पहले क्यों क्लियर करते हैं। मुकेश अंबानी को यह मालूम था कि जियो क्यों लगाना है, क्या लगाना है, कैसे लगाना है, टावर लगेगा कि फाइबर लगेगा कि केबल लगेगा कि झंडा कहां खंबा गड़ेगा, वो सारा काम अंबानी का बाद में था। पहले क्यों क्लियर करना था। और आज आप भी ये डिसाइड कीजिए कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना है। जैसे मैंने पहली मीटिंग में ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे आरसीएम बिजनेस क्यों करना है। भाई मेरे गांव का सबसे अमीर आदमी मैं इस बिजनेस से बन सकता हूँ, मेरे शहर का सबसे अमीर आदमी मैं इस बिजनेस से बन सकता हूँ, मेरे परिवार का सबसे अमीर आदमी मैं इस बिजनेस से बन सकता हूँ, सबसे बड़ी कार मैं इस बिजनेस से ला सकता हूँ, सबसे अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को इस बिजनेस से मैं पढ़ा सकता हूँ, सबसे अच्छी हेल्थ, वेल्थ और खुशियां इस बिजनेस से मैं मेरे जीवन में पा सकता हूँ। जब मेरा क्यों क्लियर हो गया कि मुझे क्यों करना है आरसीएम बिजनेस, तो फिर कैसे तो अपने आप ही समझ में आ गया, और क्या तो पहले सामने से था ही। अगर आपका ड्रीम नहीं है, अगर आपके अंदर ये क्यों नहीं है छुपा हुआ कि किसी काम को मैं क्यों करूं, तो क्या कैसे का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। हमारी जिंदगी में समय की बड़ी कीमत है साहब। ज्यादातर लोग इसको ऐसे ही गंवा देते हैं, वो जानते नहीं है कि इसकी कीमत क्या है। एक आदमी 20 साल की उम्र में काम शुरू करता है, 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, 40 साल काम करता है, और 40 साल को अगर जिंदगी के घंटों में डिवाइड कर दिया जाए तो हम पूरी जिंदगी में 70, 80, 90, 100 साल की जिंदगी में सिर्फ 1,20,000 घंटे ही काम करते हैं। और 1,20,000 घंटे काम करते हैं, इसलिए 1,20,000 घंटे की हमें इनकम आती है। दुनिया के किसी भी स्कूल या कॉलेज में ये नहीं पढ़ाया जाता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। आपको स्कूल में विज्ञान पढ़ाया जाता है, आपको न्यूटन का सिद्धांत पढ़ाया जाता है, किसी चीज को ऊपर फेंकोगे नीचे गिरेगी, क्योंकि ग्रेविटी का नियम काम करता है। अगर नहीं पढ़ाया जाए और नीचे गिर जाए तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी का नियम बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा, पता चल जाएगा। ऊपर से चीज नीचे गिरती है, बात खत्म हो गई ना। कागज को गिराओ, पेन को गिराओ, आदमी को गिराओ, किसी को भी गिराओ, ऊपर से नीचे गिरती है। ये ग्रेविटी का नियम है। अब ये न्यूटन ने बनाया या किसी और ने बनाया, क्या फर्क पड़ता है। जीरो दिया मेरे भारत ने, रामानुजन अयंगर ने जीरो बनाया। अगर मेरे को मालूम नहीं हो तो जीरो का महत्व नहीं होगा क्या? कोई महत्व है। भारत में सबसे पहले किसने राज किया? मुगलों ने किया, पुर्तगालियों ने किया, या किसने किया? ये मेरे को नहीं मालूम हो तो चल सकता है, ये मेरे को नहीं मालूम हो तो चल सकता है। पृथ्वी गोल है या चपटी है, किसने जाके देखी है? जिसने बोल दिया उसकी मान ली हमने। क्या मालूम गोल है कि चपटी है? आज भी किसको मालूम है? लेकिन अगर मेरे को ये मालूम नहीं हो कि पृथ्वी गोल है या चपटी है तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उपग्रह आकाश में कैसे जाता है, अंतरिक्ष में, ये मुझे मालूम नहीं हो तो भी मेरा जीवन चल जाएगा। लेकिन पैसा नहीं हो मेरे पास तो जीवन कैसे चलेगा? टेल मी, बताइए मुझे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मनी है हमारी लाइफ में। लेकिन बड़ी मजे की बात है, दुनिया के किसी भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यह नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। और यही कारण है, जिसको देखो वो पैसे के लिए भाग रहा है।
5% लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं, लेकिन 5% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके लिए पैसा भाग रहा है। 95% लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन 5% लोग ऐसे हैं जिनके पीछे पैसा भाग रहा है। पैसे का फार्मूला क्या है आज समझ लीजिए। ये 9वीं पास आत्माराम से समझिए पैसे का फार्मूला क्या है, क्योंकि इसने किसी से सीखा है, इसने किसी से समझा है, इसने पैदा नहीं किया है। लेकिन स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है। मेरा बेटा इस फार्मूले को बहुत अच्छे से जानता है, वो अभी 12वीं क्लास में है। मनी का सीधा सा संबंध होता है रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम बराबर मनी। जब आप अपने रेट को समय से गुणा करते हो तो धन निकलता है। आपका जो रेट है वो एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस से बनता है। मेरी एजुकेशन 9th पास, मार्केट में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, मार्केट में मेरी वैल्यू 2000, 8 घंटे 10 घंटे का टाइम। मेरी एजुकेशन और मेरा एक्सपीरियंस। आपकी एजुकेशन बीए पास, आपका एक्सपीरियंस 5 साल का, आपको 20,000 मिलेगा। किसी की एक्सपीरियंस जो है वो और ज्यादा एजुकेशन है, एमबीए है, बीटेक है, एक्सपीरियंस 10 साल का है, तो उसको 50,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। ये रेट जो है 2 चीजों से बढ़ता है, एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से। लेकिन ये रेट होता लिमिटेड है साहब। हर आदमी का रेट लिमिटेड है, कोई भी आदमी का रेट अनलिमिटेड नहीं है। अब लिमिटेड रेट है, लिमिटेड टाइम हमारे पास है 10 से 12 घंटे रोज, तो लिमिटेड को लिमिटेड से गुणा करोगे तो क्या निकलेगा? लिमिटेड निकलेगा। इसलिए मनी लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रेट है, लिमिटेड मनी है। अगर हमें मनी को अनलिमिटेड में से एक चीज को बढ़ाना पड़े, ये सीधा सा फार्मूला है। अगर हमें मनी को अनलिमिटेड करना है तो हमें रेट और टाइम दोनों में से एक चीज को बढ़ाना होगा। हिस्ट्री में, आज तक की हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, कोई भी आदमी अपने रेट को अनलिमिटेड नहीं कर पाया। इसलिए रेट वाला जो डिपार्टमेंट है इसके ऊपर कांटा लगेगा, ये नहीं बढ़ सकता। हिस्ट्री में कोई भी आदमी अपने रेट को अनलिमिटेड नहीं कर पाया, लेकिन बिजनेस हाउसेज ने टाइम को अनलिमिटेड करने का फार्मूला ढूंढ लिया। आज मुकेश अंबानी ने जियो चालू किया, तो मुकेश अंबानी ने किसी हार्वर्ड में जाके डिग्री थोड़ी ली थी कि मैं जाता हूं एक डिग्री और ले लेता हूं और उसके बाद जियो शुरू करता हूं, थोड़े साल एयरटेल में काम करता हूं, एक डिग्री ले लेता हूं तो मेरे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, एजुकेशन बढ़ जाएगी, तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी। क्या डिग्री दी? नो। क्या एक्सपीरियंस लिया? नो। क्योंकि वो जानता है कि रेट को नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन अंबानी ये जानता है टाइम को अनलिमिटेड किया जा सकता है। जब टाइम आपका अनलिमिटेड हो जाता है, रेट आपका लिमिटेड होता है, तो आपकी इनकम अनलिमिटेड होती है। ये जियो के उदाहरण से समझिए। मुकेश अंबानी ने कभी भी जाके अपने रेट और एक्सपीरियंस को नहीं बढ़ाया, लेकिन आम आदमी, आप और मेरे जैसे लोग क्या करते हैं? वो अपने रेट को बढ़ाते हैं। अगर हमें पैसा ज्यादा चाहिए हम और ज्यादा डिग्रियां लेते हैं, हमें पैसा ज्यादा चाहिए हम और ज्यादा एक्सपीरियंस लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये चीजें हमारी आमदनी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है, अनलिमिटेड नहीं कर सकती है। हमारी सपनों की कार। मैं कल शाम को एक डायमंड को सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। नौकरी यानी ई क्वाड्रेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी एस क्वाड्रेंट कभी भी आपको सपनों की जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप अपनी सपनों की जिंदगी जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जी ही नहीं सकते, क्योंकि या तो आपके पास टाइम नहीं होगा या आपके पास पैसा नहीं होगा। कई कंडीशन ऐसी होगी जिसमें दोनों ही नहीं होगा। अगर आपको ड्रीम लाइफ जीना है तो आपको ई और एस क्वाड्रेंट से बाहर निकलना होगा, जिसकी मैं बात आगे आपसे करने वाला हूं। एग्जाम्पल ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो में क्या है? आज 50,000 एम्प्लॉय है मुकेश के पास। 10 घंटे 10 रुपया भी मुकेश भाई की कमाई है तो 5 लाख इंटू 10 50 लाख रुपया पर घंटे की इनकम मुकेश भाई को जियो से होती है। अगर मुकेश भाई हार्वर्ड में जाते और एक डिग्री और ले आते और एयरटेल में फिर एक एक्सपीरियंस ले लेते 10 साल का, और उसके बाद में अगर वो पैसा कमाना चाहते, थिंक इट,
क्या वो 50 लाख पर ओवर कमा पाते? 50 लाख रुपए पर घंटा कमा पाते? कभी भी नहीं कमा पाते। लेकिन वो जानते हैं कि टाइम को बढ़ाना है, रेट को नहीं बढ़ाना है। आम आदमी की वास्तविकता क्या है? आम आदमी के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, अनलिमिटेड आवश्यकताएं उसकी, जरूरतें, लेकिन आय इतनी सी है उसकी, इनकम इतनी कम है कि वो हमेशा एक चीज सोचता है, इसको मैनेज कैसे किया जाए। और ज्यादातर लोग, आम लोग, मेरे जैसे छोटे लोग, मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं। उनके पास मैनेजमेंट की डिग्री होती है कि कम पैसे में जीवन को मैनेज कैसे किया जाए, फैमिली को मैनेज कैसे किया जाए, बच्चों को मैनेज कैसे किया जाए, रिश्तेदारों को मैनेज कैसे किया जाए, छोटे घर में अपने आप को मैनेज कैसे किया जाए, छोटी कार में एडजस्ट कैसे किया जाए, मारुति 800 में 8 लोग यात्रा कैसे कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट हम सब लोगों के पास है। 80% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं, बाल्टी हीड होते हैं। सुबह काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, सुबह बाल्टी भरते हैं, शाम को जब तक घर पहुंचते हैं बाल्टी खाली हो जाती है। क्यों? महंगाई डायन मार जाता है, महंगाई डायन खाई जाता है। 53% दालों के रेट बढ़े पिछले 1 साल में। कितनी मर्जी बड़ी बाल्टी ले लो, खाली तो हो जाएगी। 60% तेल, खाने के तेल के रेट बढ़े हैं। और अगर पिछले 1 साल की बात करूं मैं, WTI होलसेल, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और 8% की दिखाते हैं, वो अलग मैटर है। महंगाई, खाद्य महंगाई 23% बढ़ी है। अगर रघुराम राजन जी के टाइम की जो CPI इंडेक्स है, अगर वो होता तो अभी आपकी महंगाई दर 15% होती। लेकिन वो नए RBI गवर्नर आए, उन्होंने उसको बदल दिया, इसलिए उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं बढ़ती है, इसलिए हमें लगता है महंगाई नहीं बढ़ रही है। और पेट्रोल वेट्रोल तो शायद 1.5 गुने हो गए होते। महंगाई, बीमारी, होम लोन, कार लोन, स्कूल फीस, ये वो छेद है हमारी कमाई रूपी बाल्टी के, जिनमें से हम जितना भी पानी भरते हैं, इनकम रूपी पानी भरते हैं, वो पानी निकल जाता है। कमाई करने के 2 तरीके हैं दोस्त आज हमारे सामने। एक तरीका है हार्ड वर्क, एक तरीका है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या है? 9 से 5 हम काम करते हैं। आप किसान हो, आप दुकानदार हो, आप सर्विस क्लास हो, आप कोई भी काम करते हो, 9 से 5 आप काम करते हो। खूब सारा आप समय लगाते हो, खूब सारी आप ताकत लगाते हो, ऊर्जा लगाते हो। कोई रिवार्ड आपको नहीं मिलता है और कोई भी सम्मान आपको नहीं मिलता है। हार्ड वर्क ये है। दूसरा है स्मार्ट वर्क, कि आप अपने काम के साथ साथ, आप बाल्टी ढो रहे हो, लेकिन साथ में आप 1-2 घंटे एक पाइपलाइन बिछाते हो। उस पाइपलाइन में शुरू में आपको 1-2 घंटे रोज आप पार्ट टाइम काम करते हो, कम समय लगता है, कम ऊर्जा लगती है। एक समय के बाद आपको बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं। आप काम नहीं करते हो तो भी पैसे मिलते हैं, काम नहीं करते हो तो भी आपकी अर्निंग होती है, हर जगह आपका मान सम्मान होता है। ये पाब्लो और ब्रूनो नाम के 2 शख्स की कहानी है, जो किताब है पैराबोला ऑफ द पाइपलाइन, उसको पढ़िएगा, उससे आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगी। मैं उस कहानी पे ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, ये 2 लोग हैं, एक आदमी हार्ड वर्क कर रहा है, एक आदमी स्मार्ट वर्क कर रहा है। हार्ड वर्क कर रहा है, उसको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा है, ऊर्जा भी ज्यादा लग रही है, समय भी ज्यादा लग रहा है। दूसरी तरफ एक आदमी स्मार्ट वर्क कर रहा है, जिसको हर जगह मान सम्मान मिलता है, रिवार्ड मिलते हैं, ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा कम लगती है, समय कम लगता है, 1-2 घंटे लगाता है, फिर भी पैसा थोक में बनता है, मजे से पैसा बन रहा है। मेरा सवाल आपसे, जिंदगी में अगर मौका मिले तो क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? आप किस तरह जीना चाहोगे आज और 60 साल के बाद? बाल्टी वाली टेंशन फुल जिंदगी या पाइपलाइन वाली टेंशन फ्री जिंदगी? बाल्टी वाली जिंदगी क्या है? जब तक हम बाल्टी लाएंगे पैसे आएंगे, जिस दिन बाल्टी ढोना बंद पैसे आना बंद। और उस बाल्टी में वो जो छेद है, वो छेद कभी नहीं भर सकते। इसलिए जब तक हम बाल्टी ढो रहे हैं, पूर्ति हो रही है, जिस दिन बाल्टी ढोना बंद कर देंगे, छेद तब भी हमारे सामने रहेंगे। दूसरी तरफ हम पार्ट टाइम 1 या 2 घंटा लगा के एक पाइपलाइन बिल्ड कर देते हैं, एक पाइपलाइन लगा देते हैं और उस पाइपलाइन को नल से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम बाल्टी नहीं ढोते हैं तो भी उसमें से पानी निकलता रहता है। कुछ इसी प्रकार का काम है ये RCM बिजनेस, कुछ इसी प्रकार का काम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, कुछ इसी प्रकार का काम है बी क्वाड्रेंट का बिजनेस। कि आप पार्ट टाइम करते हुए इस काम को करिए। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप बहुत सारी बाल्टियां ढोइए, यानी आप 18-20 घंटे रोज लगा के पैसा बनाइए, या फिर आप एक पाइपलाइन बिछा दीजिए। फैसला आज आपको करना है, पाइपलाइन बिछाना है या वही जिंदगी में काम करना है। जिस क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा था, रॉबर्ट कियोसाकी का क्वाड्रेंट,
वो क्वाड्रेंट आपकी स्क्रीन पे है। दुनिया में पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है लोग नौकरी से पैसा कमाते हैं। दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी लोग अपना खुद का काम धंधा करके पैसा कमाते हैं। तीसरा तरीका है लोग अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, एक सिस्टम खड़ा कर लेते हैं, एक एसेट बेस्ड मॉडल खड़ा कर लेते हैं जहां टीम काम करती है और पैसे उनको मिलते हैं। और चौथा तरीका है लोग पैसे को काम पे लगा देते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। पूरी धरती पे पैसे कमाने के ये 4 ही तरीके हैं। 4 में से जो इधर वाले लेफ्ट साइड के जो 2 है, 95% उसी को जो दिखता है वो बिकता है। ये 95% क्या करते हैं, ये काम करते हैं, एक्टिव इनकम लेते हैं। इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर और इनके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये रेट पे फोकस करते हैं। ये जो 5% लोग हैं, ये 95% दौलत के मालिक होते हैं, और ये जो इनकम लेते हैं वो पैसिव इनकम या एसेट बेस्ड इनकम होती है। और ये टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, ये एफर्ट को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इधर जो लोग हैं ई और एस क्वाड्रेंट में, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है उनके पास। 95% लोग सोर्स ऑफ इनकम एक ही होता है। अगर मेरा कोई दूध बेचने का काम है तो मैं दूध बेच रहा हूं। अगर मेरी किराना की शॉप है तो मेरी किराना की शॉप है। अगर मैं कोई एम्प्लॉय हूं तो मैं सिर्फ एम्प्लॉय हूं, क्योंकि 8 से 10 घंटा तो उसी में लगता है टाइम। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, एक्टिव इनकम है। काम पे नहीं जाएंगे पैसा नहीं आएगा। दुनिया में 4 चीजें अटल सकते हैं दोस्त: दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। 4 में से कुछ भी हमारे साथ हो जाए, ये वाली इनकम बंद हो जाती है। इंडिविजुअल एफर्ट होते हैं, खुद के एफर्ट है। जिस दिन एफर्ट लगने बंद, पैसे बंद। ना टीम होता है ना पैसा होता है। दूसरी तरफ बी और आई में 5% लोग होते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के बैनर तले 50 कंपनियां हैं। एक में घाटा हो जाएगा, 49 चल रही है, क्या फर्क पड़ जाएगा। पैसिव इनकम आती है। काम एक बार किया, जियो का सिस्टम एक बार खड़ा कर दिया, लोग सिम ले रहे हैं, अंबानी को पैसे मिल रहे हैं, वो कहीं घूम रहे हैं, वो कोरोना में इंडिया में है या नहीं है हमें तो ये भी मालूम नहीं है, लेकिन इनकम उनको जा रही है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम, एसेट बेस्ड इनकम या सिस्टम बेस्ड इनकम। ये सभी नाम एक ही चिड़िया के हैं। टीम एफर्ट होता है। 50,000 लोगों की टीम काम कर रही है, अकेले अंबानी जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। स्पेयर टाइम, मोर मनी। टाइम ही टाइम है, फालतू है टाइम, क्या करोगे टाइम का। और आरसीएम बिजनेस भी इसी क्वाड्रेंट में आता है। आरसीएम बिजनेस में आज आपके अपलाइन मिस्टर मनोज बजाज जी का नाम ले लीजिए। मनोज बजाज आज इन 95% लोगों से निकल के इस 5% की क्वाड्रेंट में आ गए। उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। आप बोलोगे आरसीएम एक ही है, अरे आरसीएम एक ही थोड़ा ही है। आरसीएम में बहुत सारे है, 600 प्रोडक्ट है। किस प्रोडक्ट का कितना टर्नओवर है? एक झंडू बाम वाला सिर्फ झंडू बाम का बिजनेस करता है, कायम चूर्ण वाला कायम चूर्ण का करता है। मनोज भाई 600 से ज्यादा प्रोडक्ट का बिजनेस करता है। तो 600 सोर्स है उनके पास पैसा भेजने के, प्लस रेस्ट ऑफ इंडिया, पूरा हिंदुस्तान है उनके पास पैसा भेजने के लिए। लाखों लोगों की टीम है उनके पास पैसा भेजने के लिए। इसलिए वो काम करते हैं, नहीं करते हैं। 1.5 साल से घर में बैठे हैं कोविड-19 में, फिर भी उनको इनकम आ रही है लाखों रुपया महीना, बिकॉज पैसिव इनकम ले रहे हैं। सांप के बच्चे का क्या छोटा और क्या बड़ा। जिस क्वाड्रेंट में अंबानी जी है उसी में मनोज बजाज जी है, उसी में राधेश्याम जी है, उसी में सुखजिंदर जी है, उसी में राहुल भाई है, उसी में दीपक चौरसिया जी है, जयनारायण जी है, महावीर जी है, आत्माराम जी है, राजाराम जी है। बस फर्क इतना है, उसके बाप ने किया था, हमारे बाप ने नहीं किया, हमें खुद करना पड़ रहा है। इसलिए हमारे बच्चे अंबानी जैसे बनेंगे। हम तो अंबानी जैसे नहीं बने। हम तो धीरू भाई अंबानी वाला काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे मुकेश और अनिल अंबानी जैसे बन जाएंगे। और अनिल अंबानी जैसे चाह के भी नहीं बनेंगे। ये और बता दूं, चाहेंगे ना कि आरसीएम के धंधे को खत्म करें तो भी नहीं होगा। अनिल अंबानी कंपनियों का मालिक अकेला था। यहां आप अपनी आईडी के भी मालिक नहीं होते। पैसा खा सकते हो, बेच नहीं सकते हो, बर्बाद नहीं कर सकते। और डाउनलाइन को ठीक बात बोलोगे ना तो वो सुनेगी, गलत बोलोगे तो अगली बार जूम पे आपकी मीटिंग ही नहीं लेगी, ना किसी स्टेशन पे उतरने देगी। तो ये तो उससे भी एक कदम आगे है। टीम एफर्ट है, पूरी टीम काम करती है। आज 2000 से ज्यादा लोग अभी मेरे को सुन रहे हैं मनोज भाई की टीम के। तो क्या मनोज भाई ने अकेले ने फोन किए होंगे 2000 लोगों को? नहीं, मनोज बजाज जी ने तो 10 लोगों को फोन किया होगा, उन्होंने आगे 10-10 को किया होगा, उन्होंने 10-10 को किया होगा, और 2000 लोगों की टीम आ गई, क्योंकि यहाँ टीम के रूप में काम होता है। स्पेयर टाइम, मोर मनी। टाइम ही टाइम है।
1.5 साल से कोरोना में घर बैठे हैं, पूरी जिंदगी बैठे रहे तो भी पैसा आता रहेगा। अब अंबानी हम नहीं बन सकते, लेकिन हम मनोज बजाज, राधेश्याम तो बन सकते हैं, हम आत्माराम बन सकते हैं। अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग बैकग्राउंड के, लेकिन सबको पैसे ऐसे एक जैसे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सिस्टम एक जैसा है, सिस्टम सबके लिए एक जैसा है। क्यों करना चाहिए ये सिस्टम? हमें मनी फ्रीडम है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई बार्गेन नहीं है, पैसे की आजादी है, टाइम फ्रीडम है, क्वालिटी टाइम विद फैमिली, आप परिवार के साथ क्वालिटी टाइम दे सकते हो। फ्रीडम फ्रॉम जॉब, आप अपने काम धंधे नौकरी वोकरी से मुक्ति पा सकते हो। सिक्योर्ड इनकम है, आप एक ऐसी जायदाद खड़ी करते हो जो आपके बाद आपकी फैमिली को ट्रांसफर होती है। लाइक रवि शर्मा जी, लाइक ओपी शर्मा जी दुनिया से चले गए, रवि शर्मा जी को पैसे आ रहे हैं। सतीश पंडित जी दुनिया से चले गए, मिलन पंडित जी को पैसे आ रहे हैं। और बहुत सारे, अभी कोविड के अंदर कई हमारे रॉयल्टी टेक्निकल इंस्टीट्यूट चले गए, आज उनकी फैमिली को पैसे आ रहे हैं। तो ट्रांसफर हो गया ना फैमिली के। गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, आरसीएम के इतने सारे लोग कोविड से क्यों बचे? और अगर हुआ तो भी बहुत कम कैजुअलिटी हुई। क्यों हुई? क्योंकि हम बहुत अच्छा न्यूट्रिशन खा रहे हैं। मेरे को खुद कोविड हुआ था पिछले महीने, 25 दिन से रिकवर हुआ, लेकिन मैं बच गया। मेरा सिटी स्कोर 20 था। जो कोविड वाले हैं वो जानते हैं कि कितना सीवियर कोविड हुआ था, लेकिन फिर भी मैं बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि मैंने बहुत सारा यहां से हेल्थ सप्लीमेंट खाया था, जिसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी ज्यादा थी। रिस्पेक्ट मिलती है, रिगार्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है। एक चवन्नी का फायदा नहीं है राधेश्याम जी और मनोज जी की टीम को आत्माराम से और आत्माराम को इनकी टीम से, क्योंकि हम सब लोग आपस में क्रॉस लाइन है। लेकिन फिर भी इतना सारा प्यार, इतना सारा मान सम्मान मिलता है। अच्छे ट्रू फ्रेंड फॉर लाइफ टाइम, मुसीबत में, दुख में, तकलीफ में हमेशा काम आने वाले दोस्त मिलते हैं, और स्टेटस मिलता है सेलिब्रिटी जैसा। मेरा बेटा कहता है मैं दिल्ली एनिवर्सरी में गया, उसी दिन मेरे को आरसीएम समझ में आ गया था। 2 साल पहले दिल्ली एनिवर्सरी में गया था। वो कहता है लोग ऑटोग्राफ मांगते हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं। अरे सेलिब्रिटी जैसा स्टेटस है, मैं क्या करूंगा कोई नौकरी करके? क्योंकि वहां कोई सेलिब्रिटी का स्टेटस नहीं मिलता है। बाजार में कोई किराना शॉप पे सेलिब्रिटी का स्टेटस नहीं मिलता है, लेकिन इस बिजनेस में मिलता है। बिकॉज ये बिजनेस में आप लोगों की जिंदगियों को बदलते हो, इसलिए लोग आपको एक स्टार का सम्मान देते हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये आपका जीवन नहीं बदल सकते हैं। ये सेलिब्रिटी जो है पर्दे के, लेकिन ये आपके जीवन को नहीं बदल सकते। जीवन को एंटरटेन कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक डायमंड आपको डायमंड बना सकता है, एक रॉयल्टी अचीवर आपको रॉयल्टी अचीवर बना सकता है, एक टेक्निकल अचीवर आपको टेक्निकल अचीवर बना सकता है, एक रूबी, एक एमरल्ड, एक स्टार एमरल्ड आपको रूबी एमरल्ड और स्टार एमरल्ड बना सकता है। बताइए कैसे नहीं हो सकता है? स्टेटस ऑफ सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी जैसा स्टेटस मिलता है, पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति मिलती है। क्यों? कोई इन्वेंट्री नहीं लगी है, कोई पैसा नहीं लगा है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, तो शांति शांति है। चैरिटी कर सकते हो आप, बहुत बड़ी चैरिटी आप इससे कर सकते हो, पैसे से भी कर सकते हो। मिस्टर रामोदार चावला जिन्होंने मेरे को धक्के से स्पॉन्सर किया, धक्के से मीटिंग में लेके आए, इससे बड़ी चैरिटी हो सकती है क्या? कि एक दूध बेचने वाले को 2,000 से 2 लाख पे पहुंचा दिया, 2,000 रुपया महीना कमाने वाले को 2 लाख रुपए महीने का इंसान बना दिया, हिंदुस्तान का स्टार बना दिया। इससे बड़ी चैरिटी हो सकती है क्या? फॉरेन ट्रिप, अभी 30 लोग थाईलैंड टूर पे जा रहे हैं गुड डॉट की तरफ से लकी ड्रॉ में। उससे पहले हम लोग जाके आए हैं बहुत सारी जगह पे। आगे न्यूट्री चार्ज आपको लेके जा रहे हैं, आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, इतना सारा पैसा मिलता है। बहुत सारे और फीचर है, फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो। टीम वर्क होता है, अकेले एफर्ट नहीं होते हैं, टीम काम करती है। अकेला खिलाड़ी कभी नहीं जीतता, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, लेकिन अच्छा खिलाड़ी कभी नहीं जीतता है, अच्छी टीम हमेशा जीतती है। और मेरे सामने जो WTC है वो बहुत अच्छी टीम है, वो जीतने के लिए पैदा हुई है। मेंटोरशिप मिलती है, बाजार में आपको कोई गाइड नहीं करेगा कि धंधे को कैसे बढ़ाया जाए, इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ एक अच्छी मेंटोरशिप मिलती है, एक अपलाइन मिलता है। बहुत सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। फैमिली बिजनेस है, परिवार के साथ किया जाने वाला बिजनेस है, जीरो रिस्क है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ट्रांसफरेबल टू नेक्स्ट जनरेशन। जो 60 साल से विदेशों में चल रही है वो तीसरी पीढ़ी में आ चुके हैं लोग, तीसरी पीढ़ी में पैसे आ रहे हैं। दादा ने काम किया था, पोता फल खा रहे हैं। इसलिए कई लोग बोलते भी है, बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। मैंने परसों किसी आदमी को कुछ प्रोडक्ट दिलाए थे आरसीएम के, मेरा दोस्त है मदन लाल, उसको मैंने दिलाए थे। कल मेरे पास समाचार आया कि वो कहता है इसके जैसा तेल हमने देखा ही नहीं, घी की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटियां उससे चुपड़ रही हैं।
चूरमा उससे बना रहे हैं, पूड़ी उससे बना रहे हैं, हलवा उससे बना रहे हैं। बोले जीवन सफल हो गया। ऐसे प्रोडक्ट तो हमने कभी सोचे ही नहीं थे कि इतने अच्छे प्रोडक्ट आरसीएम में है। मैं एक ही चीज कहता हूं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अमिताभ बच्चन साहब के कहने से घड़ी डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हो ना, एक बार हमारे कहने से आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, भूल जाओगे आप घड़ी बड़ी को। आप बोलोगे इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट, वो भी आपको रीजनेबल प्राइस में फुल मनी बैक गारंटी के साथ मिलते हैं। गिव यू बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस, 100% मनी बैक गारंटी और फ्री स्टार्टअप। आज आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है 19वीं सदी का बिजनेस और एक है 21वीं सदी का व्यवसाय। 19वीं सदी का व्यवसाय कौन था, पहले इसको समझ लेते हैं। 19वीं सदी के व्यवसाय में एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है। वो प्रोडक्ट C&F, स्टॉकिस्ट, होलसेलर और रिटेलर के माध्यम से, टीवी विज्ञापन के माध्यम से होते होते हमारे पास आता है। ग्राहक रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर होलसेलर, होलसेलर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट C&F कंपनी से लेता है। 60% पैसा विज्ञापन और इन बिचौलियों के माध्यम से चला जाता है। ग्राहक 100 रुपए की चीज 40 रुपए, 60 रुपए की चीज 40 रुपए की चीज के 60 रुपए एक्स्ट्रा देके 100 रुपया पे करता है। 21वीं सदी का जो बिजनेस है, व्यवसाय दोस्त हर समय बदलते हैं। स्टोन एज में पत्थर से आग जलाने वाले को किंग माना जाता था। एग्रीकल्चर युग में अन्न पैदा करने वाले को देवता माना जाता था। औद्योगिक युग में फैक्ट्री कारखाने लगाने वाले को उद्योगपति माना जाता था। लेकिन 21वीं सदी में नेटवर्क बेस्ड बिजनेस करने वाले को दुनिया का सबसे बड़ा किंग माना जाता है। जो बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, जितने भी नाम आज आप जानते हो ना अमीरों के, वो सारे के सारे वो है जो 21वीं सदी में नेटवर्क बेस्ड बिजनेस करते हैं। बिग बाजार को देखिए, विशाल को देखिए, रिलायंस मार्ट को देखिए, जियो मार्ट, ओला, उबर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी को भी देखिए, ये सारे वो बिजनेस है जिनके पास एक भी फैक्ट्री नहीं है। कोई फैक्ट्री नहीं है इनके पास, ये बिना फैक्ट्री वाले बिजनेस, और ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस है। अब आपको अगर 21वीं सदी का व्यवसाय शुरू करना है तो कैसे शुरू करना है? आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो एज ए कस्टमर और एज ए बिजनेस ओनर। आप जैसा फैसला चाहो वैसा कर सकते हो। और आपको करना क्या है, वैसे भी कर ही रहे हो ना। सुबह 6 बजे मान लीजिए आप उठते हो, रात को 9 बजे सोते हो। आप सुबह उठते ही ब्रश करते हो, फिर आप नहाते हो, फिर आप साफ सफाई भी करते हो, कपड़े लत्ते भी धोते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ प्रोटीन शेक वगैरह भी पीते हो, आप खाना भी खाते हो, आप कपड़े भी पहनते हो, आप अंडरगारमेंट्स ही यूज करते हो, आप जूते मोजे चप्पल भी पहनते हो, सब चीजें आप करते हो। मेरा एक सवाल है आपसे, आपको कैसा लगेगा अगर आपके दिन भर के खर्चे आपकी बचत में बदल जाए? आप कहोगे साहब बहुत बढ़िया। अगर बहुत बढ़िया तो आप इसको बात को समझ लो। ये जो बीच वाला जो पैसा है, 4000 का सामान के आप 10,000 दे रहे हो, ये जो 60% पैसा बीच में है ना, यही पैसा आपको बचाना है। और ये पैसा आपको बचाना है, लेकिन अभी आप उल्टा करते हो। आप ग्राहक के रूप में क्या करते हो? छोटे छोटे खर्चे करते हो और छोटी छोटी चर्चा करते हो। ये काम आप रोज कर रहे हो और यही काम आपको करना है, बस थोड़ा सा तरीका बदलना है। हम क्या कहते हैं, वाह वाह वाह, हम गंगानगर में रहें, दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, चेन्नई में रहें, कोलकाता में रहें, लाजवाब। रेवाड़ी वाली बर्फी का कोई जवाब नहीं। भुजिया हो तो बीकाजी का और पेठा हो तो आगरे का। अरे हम अमेरिका में रहें, लंदन में रहें, ऑस्ट्रेलिया में रहें, न्यूजीलैंड में रहें, कहीं भी रहते हैं, हम ये छोटे मोटे खर्चे और ये छोटी छोटी चर्चा रोज करते हैं। परिणाम क्या होता है? इस चर्चा से टर्नओवर क्रिएट होता है और उस टर्नओवर का 60% पैसा इन बीच वालों को चला जाता है और ये पैसे का एक अंपायर खड़ा कर लेते हैं, पैसे का एक महल खड़ा कर लेते हैं। क्या करते हैं? हेलो राधे भाई, तुम रिलायंस जियो फाइबर इंटरनेट जरूर यूज करना, स्पीड बहुत शानदार है। राधे भाई क्यों बोला? क्योंकि मैंने कल राधे श्याम को ये बोला है, कल ही मैंने बोला। मैंने कहा ये तुम्हारा लग नहीं रहा है दूसरे वाला, इसको जियो में पोर्ट करवा लो, BSNL का फाइबर लगवा लो या जियो का फाइबर लगवा लो और सिम कार्ड भी करवा लो। कार लेनी हो तो हम बताते हैं कार ये वाली लेना, कपड़े लेने हैं तो हम दोस्तों को बताते हैं ये वाले लेना, मोटरसाइकिल लेनी है तो हम बताते हैं ये वाली लेना। और इसी तरह हम जाने अनजाने में दूसरों के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क बना देते हैं जिसका हमें कोई फायदा नहीं। आज तक हम ये सब बेहोशी में कर रहे थे। अब हमें क्या करना है? इस नेटवर्क को नहीं बनाना है, अपने लिए अपना नेटवर्क बनाना है। और अपना नेटवर्क बनाना है किसके साथ बनाना है?
उस कंपनी के साथ जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग। नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। टेक्सटाइल कंपनी थी 1977 से राजस्थान में टेक्सटाइल का व्यवसाय था, यानी 43 साल का कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस है। मेरे सामने कई कुकुर कुत्ते आते हैं, नई आई है, नई आई है, नई आई है। मैं बोला ये हीरो नया आया है, अभी फिल्मों में काम शुरू कर रहा है। मेरे पड़ोस में रहता है एक लड़का, वो अभी इंडस्ट्री में काम शुरू कर रहा है, फटाफट उसके साथ ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो आने वाले समय का अमिताभ बच्चन है। बोले क्या गारंटी है? तो मैंने कहा अगर मौका मिले तो किसके साथ जुड़ोगे? बोले अमिताभ बच्चन के साथ। बोले क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? बोले अमिताभ बच्चन पे भरोसा है क्योंकि वो सुपरस्टार है। तो मैंने कहा फिर कंपनी पे भी भरोसा आरसीएम पे करो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की सुपरस्टार है। जो नया कुकुर कुत्ता आज आया है उसके साथ तुम अपना भविष्य कैसे दांव पे लगा सकते हो? अरे 43 साल का कंपनी चलाने का अनुभव है, हिंदुस्तान की टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग फील्ड की कंपनी है, फाउंडर टीसी छाबड़ा जी जैसा विजनरी आदमी है। आप कैसे किसी और के साथ अपना फ्यूचर दांव पे लगा सकते हो? 20 सालों में कीर्तिमान है कंपनी के। एक प्रोडक्ट से 1000 प्लस, एक डिपो से 175, एक पीयू से 12,000 हो गए। अभी 10,000 का वो पुरानी स्लाइड है। एक स्टेट से 28 स्टेट, एक फैक्ट्री से 100 फैक्ट्री, एक डायरेक्ट सेलर से 3 करोड़ डायरेक्ट सेलर, एक छोटे से ऑफिस से आरसीएम वर्ल्ड। और एसेट वैल्यू 2011 में सरकार ने निकाली थी 60,000 करोड़, अभी तो 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। बताते नहीं है टीसीजी ज्यादा। आपको करना क्या है? करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल काम है। आपको एक सिस्टम मिलता है, यूईएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जहां पे आपको कोर लीडर्स के द्वारा आपको गाइड किया जाता है। दूसरा आपको आरसीएम मिलता है, और तीसरा आप खुद होते हो। आपको एसोसिएट होना है यूनिक एजुकेशन सिस्टम और आरसीएम के साथ, और अपने अपलाइन मेंटरशिप के साथ। यूनिक एजुकेशन सिस्टम आपको, आरसीएम आपको क्या देगा? स्किल डेवलपमेंट आपका करेगा, आपको कम्युनिकेशन सिखाएगा, सेलिंग सिखाएगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाएगा, कुछ किताबें पढ़ने के लिए देंगे और कुछ ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग होगा। और दूसरी तरफ आपको क्या करना है? आपको एक्शन लेना है और काम शुरू करना है। 4 प्रकार की इनकम आती है, आपके अपलाइन आपको बता देंगे। अगर आप छोटा सा भी काम शुरू करते हैं, थोड़ी सी भी सेल अगर आप करते हैं, 2 लाख के आसपास की भी, अगर आपका और आपकी टीम का, आपने 10 लोगों की दुकान बदलवाई, उन्होंने आगे 10 लोगों की बदलवाई, और उन्होंने आगे 10 लोगों की बदलवाई, इतना करने मात्र से आप 10-11 हजार रुपए की इनकम ले लेते हैं। अगर आप और थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा पैसेंस रखते हैं, 6-7 महीने आप इस बिजनेस में अपने अपलाइन की मेंटरशिप में दे देते हैं, आप 32% पे आ जाते हैं, आप 25,000 रुपए महीने के इंसान बन जाते हैं। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है, क्या ये सब प्रोडक्ट आपके घर में यूज नहीं होते? आप टाटा नमक खाते हैं, आप क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज करते हैं, आप हेड एंड शोल्डर यूज करते हैं, आप मेडिमिक्स से नहाते हैं, आप पियर्स लगाते हैं, आप बॉर्नविटा बच्चों को पिलाते हैं, हॉर्लिक्स पिलाते हैं, सर्फ एक्सेल यूज करते हैं, डव से नहाते हैं, लक्स से नहाते हैं, रेड लेबल चाय पीते हैं, ठंडा ठंडा कूल नवरत्न तेल लगाते हैं, ब्रू की कॉफी पीते हैं, रिन यूज करते हैं। मेरा आपसे सवाल है माय डियर, क्या ये सब प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर में पैसा आता है? आपका जवाब है नो। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आप करते हो। हैंड वॉश यूज करते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो, टूथब्रश यूज करते हो, मास्क, शेविंग क्रीम, हेयर प्रोडक्ट, सोप, शैम्पू, फेस वॉश, सैनिटाइजर, टेल्कम पाउडर, हेयर ऑयल, डिओड्रेंट, बॉडी लोशन, चाय, कॉफी, कुकिंग ऑयल, सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक, फूड प्रोडक्ट, दूसरे और प्रोडक्ट, होम केयर के प्रोडक्ट, ये सब आप एक्सपेंसेस करते हो। ये सारे खर्चे करते हो। इन खर्चों से कोई बचत होती है क्या? नहीं होती है। आज से एक नियम बना लो, दुकान बदल दो, तकदीर बदल जाएगी। मैं गारंटी लिखित में दे रहा हूं, अभी आपके सामने साबित करूंगा। दुकान बदल दो, तकदीर बदल जाएगी। नहीं बदले तो हमें पकड़ लीजिए। आज से ब्रांड बदल दो, वो एक्स ब्रांड की जगह एक ही ब्रांड कर दो, एक्स ब्रांड की जगह एक ही ब्रांड कर दो। इन सबके अलग अलग नाम है, इन नामों को एक नाम पे डाल दो, उसका नाम है आरसीएम। आटा खाएंगे आरसीएम का, तेल खाएंगे आरसीएम का, शैम्पू लगाएंगे आरसीएम का, चाय पिएंगे आरसीएम की, डीओ यूज करेंगे आरसीएम का, फ्लोर क्लीनर आरसीएम का, साबुन आरसीएम का, पेस्ट आरसीएम का, मंजन आरसीएम का, सप्लीमेंट आरसीएम का, मसाले आरसीएम के, जूते आरसीएम के, चप्पल आरसीएम के, कपड़े लत्ते सब आरसीएम के। और ये करने से क्या होगा मालूम है? ये चार्ट को समझ लो। मैं काम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिना काम सिर्फ दुकान बदलने की बात कर रहा हूं। एक्स ब्रांड को छोड़ के आरसीएम ब्रांड को पकड़ना है, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं। 10,000 रुपए महीने का सामान हम सबके घरों में लगता है। आरसीएम में वो 10,000 रुपए का सामान 8,000 रुपए में मिलेगा।
क्योंकि आप लॉयल कस्टमर बन रहे हो कंपनी के, इसलिए कंपनी आपको 2000 का एमआरपी डिस्काउंट दे रही है। 5000 उसमें बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, जिसके ऊपर सारे कमीशन और ऑफर मिला के, जो अभी जून में कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है, उसका भी 6 महीने का फ्री प्रोडक्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 3500 रुपया मिनिमम होता है अगर आपका 10% का लेवल है तो। अगर लेवल 32% है तो ये 4000 के आसपास हो जाएगा। 3500 रुपया मिनिमम आपको बचता है। और अगर इस 3500 रुपया महीने का जो आपकी सेविंग है, इसको आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस से मिलके, यानी म्यूचुअल फंड का आप किसी बैंक से मिलके एसआईपी शुरू कर देते हैं, आरडी वारडी में डाल देते हैं। आरडी में पैसा कम रिटर्न मिलता है, लेकिन शुरू में आप आरडी में डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप इसको एसआईपी में डाल सकते हैं। एसआईपी में डाल देते हैं, 12% रिटर्न और 8% हर साल महंगाई बढ़ती है। इस साल 22-23 बढ़ी है, मैंने वो नहीं जोड़ा है। मैंने पिछले 40 साल का 8% का डेटा जोड़ा है, जबकि अभी फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है और आरसीएम में प्रोडक्ट फूड वाले ज्यादा है, और आने वाले समय में और प्रोडक्ट आने वाले हैं, मैंने उनको भी इसमें नहीं जोड़ा है, सिर्फ करंट को जोड़ा है। करंट में जो प्रोडक्ट है और जो खर्चा है हमारा, मैंने उसको जोड़ा है। उसके हिसाब से 12% रिटर्न और 8% इन्फ्लेशन को अगर मैं जोड़ू और 3500 रुपया महीना जो मुझे बच रहा है, जो पहले किसी बनिए को बच रहा था वो अब मुझे बच रहा है और मैं उसको इन्वेस्ट कर रहा हूं, 10 साल में 10,92,893 रुपए की सेविंग होती है। 20 साल में 59,66,445, 30 साल में 2.5 करोड़ 2,47,85,000, 40 साल में 9,27,99,000 यानी 9,28,00,000, और 50 साल में 33,15,744 यानी लगभग 33 करोड़ रुपया केवल दुकान बदलने से आ जाता है। अगर गलती से काम कर लिया तो कितना आएगा, सोच भी नहीं सकते माय डियर। मेरा सवाल है आपसे, क्या पिछले 50 सालों से आपके घर में साबुन नहीं आ रहा? एक्स ब्रांड आ रहा है। मेरे गोरेपन का राज लक्स, आप लक्स से नहाए हो, पूरा हिंदुस्तान नहाया, तो 33 करोड़ ऐश्वर्या राय को आया, इसलिए वो सेलिब्रिटी बन गई। क्या पिछले 40 साल से आप एक्स ब्रांड की कॉफी नहीं पी रहे? तो नेस्ले के घर में 9,27,00,000 चला। क्या पिछले 30 साल से आप गोरेपन का राज लक्स या फेयर एंड लवली या कोई और लवली नहीं लगा रहे? क्या आपको पैसे आए? नहीं आए। क्या ब्रुक बॉन्ड लिप्टन चाय आपने नहीं पी पिछले 20 सालों? क्या पिछले 20, 30, 40, 50 साल से आप भूखे सो रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो? क्या मसाले यूज नहीं कर रहे हो? क्या चाय नहीं पी रहे हो? क्या कपड़े नहीं पहन रहे हो? क्या जूते चप्पल नहीं पहन रहे हो? आप ऐसा क्या है जो नहीं कर रहे हो? आप वो सब कर रहे हो जिनसे हम लोगों को पैसे आ रहे हैं, लेकिन आप एक्स ब्रांड के साथ कर रहे हो, इसलिए आपको पैसे नहीं आ रहे हैं। हम सिर्फ एक ब्रांड के साथ कर रहे हैं, इसलिए हमें पैसे आ रहे हैं। हिंदुस्तान के लाखों लोगों को पैसे आ रहे हैं। आज एक डिसीजन, आज एक फैसला आपको करना है कि ये पैसा मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। अरे 50 साल पहले आरसीएम आ गई होती तो हमारे दादाजी बहुत बुद्धिमान आदमी थे, राशन कार्ड बनवाया था, बेचारे 10 किलोमीटर दूर पंचायत घर जाते थे और वहां से चीनी और केरोसिन लेके आते थे, बोलते थे 2 रुपए की बचत हो जाएगी, बच्चों के काम आए। लेकिन गलती टीसीजी के दादाजी की है। अगर सुनेंगे ये वीडियो देखेंगे तो वो मानेंगे कि यस मेरे दादाजी की गलती है या उनके पिताजी की है कि 50 साल पहले वो आरसीएम नहीं लाए, हमारे दादाजी की नहीं। 40 साल पहले अगर आ गया होता तो हमारे पिताजी भी कर लिए होते, लेकिन टीसीजी के पिताजी 40 साल पहले आरसीएम को नहीं लाए, इसलिए गलती उनकी है, हमारे पिताजी की नहीं। लेकिन 20 साल पहले 21 साल पहले आरसीएम आ गया, 21 साल पहले आरसीएम आ गया, टीसीजी लेके आ गए, और जिन लोगों ने आरसीएम को किया वो आज 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ के मालिक है। आप चाहे राजाराम जी को देख लीजिए, महावीर जी को देख लीजिए, मुकेश जी को देख लीजिए, वत्साप को देख लीजिए, आप विजेंद्र जी को देख लीजिए, जयनारायण जी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, वो सैकड़ों करोड़ के मालिक है, क्योंकि उनको 20 साल पहले ये बात समझ में आ गई थी
कि दुकान बदलने से तकदीर बदले, फिर दुकान बदलने में जाता क्या है। उन्होंने दुकान बदल दी, तकदीर बदल गई। आज आप बदल दीजिए, कल आपकी बदल जाएगी। फैसला आज आपको लेना पड़ेगा। एक सवाल पूछ के लास्ट में इस मीटिंग को खत्म कर रहा हूं। ये जंगल है और इसमें ये 10 हंस है जो डाल पे बैठे हैं, जो जंगल में बैठे हैं आराम से। अचानक जंगल में आग लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है, धुआं उठता है। इन 10 में से 5 हंस फैसला करते हैं कि आग लग गई है, उड़ जाते हैं। 5 हंस उड़ने का फैसला ले लेते हैं। मेरा सवाल है आपसे, ये स्लाइड खत्म होने के बाद आप चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल है आपसे, कितने हंस अभी जंगल में और हैं? 10 में से 5 ने उड़ने का फैसला लिया है। बताइए कितने हंस और हैं जो आग से झुलस रहे हैं और कितने उड़ चुके हैं? मैं एंड में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, तुम यूं ही सोचते रहोगे, दूसरे बढ़ जाएंगे। तुम यूं ही टालते रहोगे, दूसरे कर जाएंगे। अवसर कभी रुकते नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। खाली हाथ मलते रहोगे, सपने मर जाएंगे। क्या बात। माय डियर फ्रेंड, हंस अभी भी 10 के 10 है। जवाब पहले दे देता हूं, हंस अभी भी 10 के 10 है, क्योंकि 5 ने उड़ने का फैसला लिया है, उड़े नहीं है। मेरे सामने भी आप बहुत सारे हंस बैठे हो। आप में से भी कुछ लोग फैसला लेंगे कि यार बात तो सही है, दुकान बदल लेनी चाहिए, लेकिन फैसला लेने से दुकान नहीं बदलती है। जिस साथी ने आज आपको इनवाइट किया है, जिस साथी ने आज आपको ये लिंक भेजा है, जिस साथी ने आज आपको यहां बुलाया है, तुरंत अपना फोन उठाइए, तुरंत अपना फोन उठाइए, अपने गैलरी में जाइए, वहां से 3 डॉक्यूमेंट्स, आपका फोटो, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट की पासबुक और अपना पैन कार्ड, अगर पॉसिबल है, बना हुआ है तो, अदरवाइज बाद में ऐड हो सकता है। आपका आधार कार्ड, आपका फोटो और आपका बैंक अकाउंट, 3 डॉक्यूमेंट्स केवाईसी के लिए तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए उस शख्स को जिसने आज आपको ये लिंक भेजा है। क्योंकि फैसला लेने से आग से नहीं बचा जाएगा, फैसला लेने से गरीबी से नहीं बचा जाएगा, फैसला लेके उस पर एक्शन करने से बचा जा सकता है। और इस स्लाइड के ये पैसे को अगर पाना चाहते हो तो एक बात को याद रखिएगा दोस्त, 5000 बीवी डायमंड क्लब, अगर इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस चाहिए तो गांठ बांध लीजिए, इससे नीचे नहीं जाने का, इससे नीचे नहीं जाने का ये लक्ष्मण रेखा है। आज ज्वाइन कर रहे हो तो भी कोशिश करो इधर इतने से ज्वाइन करें, 10,000 रुपए से ज्वाइन करो, 8,000 से ज्वाइन करो। एक लाइन बता देता हूं, छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को कभी बड़ा नहीं बनने, आगे नहीं बढ़ने देती है। छोटी सोच से आदमी आगे नहीं बढ़ सकता जीवन में, और पैर की मोच से आगे नहीं बढ़ सकता जीवन में। अगर सोच ही छोटी है तो फिर अमीरी बड़ी कैसे आ सकती है? इसलिए शुरुआत डायमंड क्लब से करिएगा। बहुत सारे ऑफर इस महीने चल रहे हैं, उनको भी ध्यान दीजिएगा। ऑफर समय ज्यादा हो गया इसलिए मैं ज्यादा ऑफर के ऊपर नहीं जा रहा हूं, ज्यादा चीजों पे बात नहीं कर रहा हूं। आज के प्रोग्राम को मैं यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू